हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट एग्जाम में मैं अंकित विदुड़ी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो इस वीडियो में कराने वाला हूं। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे और ये 9वें नंबर का वीडियो है। बाकी वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 1000। ठीक है, 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्याओं पर जो है लिंग अनुपात निकाला जाता है। ठीक है, और लिंग अनुपात का जो फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला है, वो है स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, तो ये निकल आएगा। हम जो निकालते हैं वो 1000 पुरुषों पे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट में मान लीजिए 1000 पुरुषों पे 700 700 महिलाएं हैं, तो उसका जो है काफी कम लिंग अनुपात माना जाएगा। वैसे ही सबसे ज्यादा वैसे ही सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा किस राज्य का लिंग अनुपात है? ठीक है, तो वो है केरल का। ठीक है, केरल में जो है 1084, 2011 की जनगणना के अनुसार 1084 महिलाएं हैं। कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं केरल में। वहीं जो है सबसे कम जो है किस राज्य का लिंग अनुपात है? वो है हरियाणा का। तो वो कितना है? 8079। ठीक है, 879। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बात करूँ देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर की, तो ये सबसे पुराना विष्णु मंदिर है, जो लगभग आज से 1500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, जितने भी मंदिर मिले हैं उनमें ये सबसे पुराना मंदिर है विष्णु जी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन विद्वान पाणिनि को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण किसने लिखा है? पाणिनि ने। और बात करूं मैं संस्कृत व्याकरण की, तो ये जो है इसको बोलते हैं अष्टाध्यायी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीका से भी हो सकता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो वो पाणिनि ने। और जो अष्टाध्यायी है वो एक संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है, जो कि 700 ईसा पूर्व में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है कपिल। ठीक है, दर्शन की सांख्य का मतलब यहाँ पे जो है सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन एक ग्रंथ है, उसका श्रेय किसको जाता है? कपिल कपिल मुनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरगाम नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और ये कौन सी जगह में है? भीतरगांव नामक स्थान पर है। और ये एक गुप्तकालीन मंदिर है, जो किस लिए फेमस है कि इसकी जो छत और जो एक शिखर है वो किससे बना है? टेराकोटा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक 10 अवतार नामक की रंगमंच थिएटर शैली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है कोकण। ठीक है, कोकण में जो है 10 अवतार नामक जो है थिएटर होता है। बात करूं मैं कोकण की, तो कोकण क्षेत्र ये पड़ता कहाँ है? इस मैप के जरिए समझते हैं एक बार। ठीक है, आपने सुना होगा कोकण, काठियावाड़, कोरमंडल, मालाबार। ठीक है, तो ये क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं इस मैप के जरिए थोड़ा सा समझते हैं। तो कोकण पड़ता है जो दमन द्वीप, जो आपने सुना होगा दमन द्वीप, जो लगभग आपके महाराष्ट्र से लगा हुआ है। वो यहाँ से लेके गोवा तक जितना भी जो उसका तटीय क्षेत्र है वो कोकण क्षेत्र आता है। ठीक है, ठीक है, कोकण तट या फिर कोकण क्षेत्र बोल देते हैं। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो मालाबार तट, मालाबार क्षेत्र बोलते हैं, वो कौन सा है? जो केरल का जो बॉर्डर है, केरल का जितना भी बॉर्डर है उसको मालाबार तट बोलते हैं। वहीं कोरमंडल तट जो है, जो तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक जितना भी जो है तटीय क्षेत्र है वो कोरमंडल तट है। ठीक है, और इसके अलावा जो है काठियावाड़ काठियावाड़ जो क्षेत्र है वो कौन सा है? जो गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है जितना भी, ठीक है, ये जो गुजरात का तटीय क्षेत्र है उसको बोलते हैं काठियावाड़। और केनरा तट जो है, जो गोवा से लेके कर्नाटक है, उसको बोलते हैं केनरा तट। इसके अलावा आपको डेल्टा क्षेत्र भी सुना होगा आपने। तो डेल्टा क्षेत्र पड़ता है जो आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, उड़ीसा से लेके पश्चिम बंगाल तक जितना भी तटीय क्षेत्र है वो जो है डेल्टा क्षेत्र बोला जाता है। इसके अलावा को नीलगिरी की पहाड़ियाँ सुना होगा आपने, जो कि तमिलनाडु के साउथर्न पार्ट में पड़ती हैं। वहीं पश्चिमी घाट आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और पूर्वी घाट, इस पूर्वी घाट को यहाँ से यहाँ तक पूर्वी घाट है और यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग
डैश प्रति किलोमीटर होती है। तो इसका सही आंसर है 30 डिग्री सेल्सियस। भूमि का जो ऊपरी भाग है उससे हम नीचे जाएं, ठीक है, गहराई में नीचे जाएं, तो प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर पर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, यानी और गर्म होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर है संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 है, ठीक है। तो संविधान के 101 संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ था भारत में, ठीक है, जो कि कब हुआ था? 2016 में। अगर बात करूं कि वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी लागू किस देश में हुआ था, तो वो हुआ था फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। कब हुआ था? 1954 में, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी कहाँ हुआ था लागू? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर डिस्प्लेज नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर है मलाला यूसुफजई, ठीक है। मलाला यूसुफजई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। बात करूं मैं मलाला यूसुफजई की, तो इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला है। कब मिला था? 2014 में, ठीक है। 2014 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। कौन से क्षेत्र में मिला था इनको? शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ डैश होता है? तो चोल प्रशासन के समय में जो है वेट्टी शब्द का यूज किस लिए किया जाता था? कर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है 6। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 6 होते हैं। अब ये 6 सदस्य कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। 3 सदस्य इसमें जो है आरबीआई से ही होते हैं, और अन्य जो 3 होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। और बात करूं मैं मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो गवर्नर होते हैं। आरबीआई के जो गवर्नर होता है वही जो है मौद्रिक नीति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कोशिका के आत्मघाती थैले यानी सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है? तो सुसाइड बैग यानी सेल में जो सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है वो क्या कौन सा पार्ट होता है सेल का? लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को जो है सुसाइड बैग भी कहते हैं। इसके अलावा आपको पता नहीं चाहिए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो ये रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर है लीजा रे। लीजा रे ने कौन सी पुस्तक लिखी है? क्लोज टू द बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की पारंपरिक संस्कृति में संदर्भ में बहुना एक डैश है। तो बहुना यहाँ पे क्या है? रंगमंच का रूप है, जो कि असम की एक पारंपरिक संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के ईसा पूर्व के दौरान हीलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो इसका सही आंसर है भगभद्र। तो हीलियोडोरस जो थे वो किसके दरबार में आए थे? भगभद्र के में, ठीक है। बात करूं मैं भगभद्र की, तो ये जो है सुंग वंश के 5वें राजा थे, और हीलियोडोरस जो थे वो थे यूनानी राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था? तो इसका सही आंसर है लोनार झील। लोनार झील का निर्माण किससे हुआ है? उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। आप फिगर में देख सकते हैं ये जो है लोनार झील है, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है भाग 11। संविधान के जो है भाग 11 में क्या दिया हुआ है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी? तो इसका सही आंसर है 5 जूल। मान लीजिए जो है, आपने एक क्वेश्चन पहले भी सुना होगा कि जो जितनी भी जो है एनर्जी, सोलर एनर्जी पेड़ों पर जो गिरती है उसमें से जो है पेड़ सिर्फ जो है 1% ही जो है अवशोषित करते हैं, बाकी जो है पर्यावरण में लुप्त हो जाती है। मान लीजिए कोई 500 जूल की एनर्जी, सूर्य एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी, वो पेड़ों पर गिरती है यानी पौधों पर गिरती है, तो उसमें से सिर्फ 5 जूल की एनर्जी ही वो अवशोषित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो इसका सही आंसर है आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। वहीं मैं बात करूँ लैक्टोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है दूध की प्योरिटी नापने के लिए, यानी उसमें कितना पानी है, कितना फैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो इसका सही आंसर है पुलिकट झील। जो पुलिकट झील है वो श्रीहरिकोटा को अलग करती है किससे? बंगाल की खाड़ी से। आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिकट झील है और ये है श्रीहरिकोटा और इसको जो है ये अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमायर कहाँ के हैं? तो सिमरन हेटमायर जो क्रिकेटर हैं वो कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें मामल के नाम से भी जाना जाता था डैश राजवंश के शासक थे। तो इसका सही आंसर है पल्लव। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे वो कौन से राजवंश के शासक थे? पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है, यानी जो है पॉजिटिव ग्रेविटी। ठीक है, पॉजिटिव ग्रेविटी दर्शाता है। ठीक है, तो पादप मतलब जो है पेड़, तो पेड़ का कौन सा भाग है वो पॉजिटिव ग्रेविटी की तरफ दर्शाता है? तो जड़ जो है इसका सही आंसर है, यानी जो पेड़ होता है वो जो है नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, पेड़ की जड़, और पेड़ की जड़ जो है ये एक जो है पॉजिटिव ग्रेविटी का इंडिकेट है। वहीं मैं बात करूँ नेगेटिव ग्रेविटी का इंडिकेट क्या एक एग्जांपल हो सकता है? जैसे कि वॉल्केनो है, ठीक है, वॉल्केनो उसका लावा जो है बाहर निकलता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो वो नेगेटिव ग्रेविटी का इंडिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1856 में। तो 1856 में जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था और ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उस वक्त वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? तो इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? वो है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यानी कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही आंसर है श्री हरमिंदर साहब जो कि पंजाब में है। श्री हरमिंदर साहब मंदिर जो कि पंजाब में है। इसके अलावा लिंगराज मंदिर जो कि गुजरात में नहीं है, वो कहाँ पर पड़ता है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। ऊनाकोटी मंदिर जो है ऊनाकोटी गुफा मंदिर त्रिपुरा में है। और वहीं मैं बात करूँ गोल गुम्बज की, तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में पड़ता है और ये गोल गुम्बज जो है आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है टार्ट्रिक अम्ल, यानी टार्ट्रिक एसिड जो कि अंगूर में पाया जाता है। बात करें ऑक्जेलिक अम्ल की, तो ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटर में। ठीक है, इसके अलावा लैक्टिक एसिड जो कि पाया जाता है दूध या दही या फिर छाछ में। ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड जो कि पाया जाता है नींबू संतरा में। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है विटामिन सी, इसको विटामिन सी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको विटामिन सी भी बोलते थे किसको? एस्कॉर्बिक एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मोदवेटा। ठीक है, मोदवेटा जो है टोडा जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के साउदर्न पार्ट में जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और वहीं पर जो है टोडा जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, टोडा जनजाति कहाँ की जनजाति है? तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी डैश उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है कपास। ठीक है, काली मिट्टी में ज़्यादातर किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है। और काली मिट्टी ज़्यादातर भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र के क्षेत्र में, गुजरात और कर्नाटक और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है डीमेट अकाउंट। जो शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार में जो स्टॉक खरीदते हैं उसके लिए एक खाते की जरूरत होती है। ठीक है, उस खाते को क्या वो कहते हैं? डीमेट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रसिद्ध स्टेडियम में से के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ब्रेबॉर्न जो कि कहाँ पर पड़ता है?
महाराष्ट्र में, ठीक है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो अ, ईडन गार्डन है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है? उड़ीसा में। और मोटेरा कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है? तो इसका सही आंसर है दीपा मलिक, ठीक है। दीपा मलिक एक पैरा एथलीट है। और ये किस खेल की खिलाड़ी हैं? जो कि है शॉट पुट की, ठीक है। शॉट पुट की ये जो है खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने डैश 1946 को सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था। तो इसका सही आंसर है 16 अगस्त। पूरी डेट क्या है? 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने जो है सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है? तो इसका सही आंसर है जून, ठीक है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति क्या है? यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है, वो कौन-सा दिन होता है? तो उसको बोलते हैं कर्क संक्रांति। और वो होता है जून के महीने में। और कौन से एग्ज़ैक्ट डेट क्या है उसकी? 21 जून, ठीक है। और वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और वो उसको क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फॉस्टर ने किया है? तो इसका सही आंसर है ए पैसेज टू इंडिया, ठीक है। E.M. फॉस्टर द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी पुस्तक है? ट्रेन टू पाकिस्तान, ये है खुशवंत सिंह की। और द हंग्री टाइड किसकी पुस्तक है? अमिताभ घोष की। और द अदर साइड ऑफ साइलेंस ये किसकी पुस्तक है? ये है उर्वशी भूटेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है Ag, ठीक है। चांदी को हम केमिस्ट्री में किससे डिनोट करते हैं? Ag से, ठीक है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, उसमें चांदी को किससे डिनोट किया गया है? Ag से। वहीं मैं बात करूँ मैं गोल्ड को, तो गोल्ड को डिनोट करते हैं Au से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और उनके आसपास की जलमग्न भूमियां ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्राय नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। तो नदी के चौड़े मुहाने, ठीक है। इसका सही आंसर है नदी के चौड़े मुहाने, जो कि जैसे कोई नदी है और वो जब समुद्र में जाके मिलती है तो उसमें से जो है कई सारे मुहाने निकल के जाते हैं, और उन मुहानों को बोलते हैं इंग्लिश में स्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा डैश में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है? तो इसका सही आंसर है अजमेर, ठीक है। अजमेर में जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, जो कि किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है अमरी, ठीक है। और आपने सुना होगा धोलावीरा, रंगपुर, लोथल, जो कि गुजरात में ही पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसिक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो पारसिक किसका मात्रक है? लंबाई का। और बात करूं मैं एग्जैक्ट, तो ये है खगोलीय दूरी के लिए नापते हैं, ठीक है। और एक पारसिक में होता है 3.261 लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर होता है 3.261 लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। क्या है? वह प्रत्येक, मतलब कि राष्ट्रपति आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, अनिवार्य किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में आता है? संविधान के अनुच्छेद 112 में। 112 में क्या आता है कि जो केंद्र सरकार है वो अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वितरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द UNICTRAL का पूर्ण रूप डैश है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? UNCITRAL की यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, जो कि एक यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1833 में। चार्टर अधिनियम 1833 में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बोला गया?
भारत का गवर्नर जनरल। और उस वक़्त किसका शासनकाल था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है? तो उस हिसाब से जो है पहला पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? तो इसका सही से आंसर है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंग पार्टीशन ऑफ बंगाल को डैश में निरस्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर है 1911 में, ठीक है? अंग्रेजों ने जो है बंग आंदोलन जो हुआ था 1905 में, और जिनकी मांग थी बंगाल का पार्टीशन, ठीक है? उसको कब निरस्त कर दिया था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1984 में, ठीक है? 1984 में कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? कुटुंब न्यायालय अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की बेल डैश का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है आरोही यानी क्लिम्बर, ठीक है? क्लिम्बर किसको बोलते हैं? बेल को ही बोलते हैं, ठीक है? तो अंगूर की बेल किसका एक उदाहरण है? क्लिम्बर्स का, ठीक है? आरोही का, ठीक है? और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिले के नेता को डैश कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है सार्थवाह, ठीक है? व्यापारी काफिले के नेता को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? सार्थवाह। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपने देखे ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में आए थे, जो कि जीएस के क्वेश्चन हैं। अगर आपको इनसे कुछ लाभ होता है यानी कुछ बेनिफिट होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको सच में ही बेनिफिट हो रहा है, ठीक है? और इसके अलावा आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।